कनाल ज़मीन थी मेरे पास, वो 2 कनाल मेरे से गवर्नमेंट ले गई स्कूल के लिए। खुद भी वहाँ ड्यूटी दे रहा था, 20-25 साल हो गए मुझे, तो ज़मीन भी ले गया। अब 1 कनाल मेरे पास बचा है। ज़मीन ली कि हम आपको नौकरी लगाएंगे जी, आपके 2 नौकर लगाएंगे, आपको भी और आपके लड़के को भी। तो फिर मैंने वो ज़मीन दी, फिर वो ज़मीन दी, फिर ये स्कूल बिल्डिंग बनी, ऊपरी भी बनी, निचली भी बनी। तो ये स्कूल बिल्डिंग बनाई, बच्चों का फीस जमा करके वही समझो भीख मांगना, वही भीख मांगना शुरू किया है, वही आज तक चलता है। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़ा रहना इबादत नहीं होती। व्यूअर्स, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। आज हम फिर आपके लिए एक दुख भरी कहानी लेकर हाजिर है नाइदगाम से। आप मेरे साथ ये जो शख्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी जो है बाईं टांग नहीं है। आइए मजीद जानते हैं इसकी दुख भरी कहानी इसके ही जबान से। चाचा जरा आपने अपना नाम बताइए। मोहम्मद शफी, मुझे ज़रा बताइए पूरी दास्तान, मुझे ज़रा बताइए। जब मैं गिर गया था मैं 2015 में जी, तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, अभी भी छोटे हैं जी, तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या है, अब जख्म तो लगी नहीं, तो ऐसे ही टक्कर लग गई, तो उस अंदर से ही हड्डी को फ्रैक्चर बन गया जी, फ्रैक्चर बनते बनते फिर मैं दूसरी बार फिर गिर गया। तो मजदूरी करता था, कारपेंटरी काम करता था, तो अब बच्चे भी छोटे छोटे थे जी, तो खाने पीने का कोई ज़रिया ही नहीं था जी, ज़रिया यही था मेरा ज़मीन का। ज़मीन जो थी 2-3 कनाल ज़मीन थी मेरे पास, वो 2 कनाल मेरे से गवर्नमेंट ले गई स्कूल के लिए। खुद भी वहाँ ड्यूटी दे रहा था, 20-25 साल हो गए मुझे, तो ज़मीन भी ले गया। अब 1 कनाल मेरे पास बचा जी, तो ज़रिया और कुछ भी नहीं था। तो फिर फ्रैक्चर जब हुआ इसमें तो फिर डॉक्टर के पास गया मैं 2-3 बार, डॉक्टर ने बोला जम्मू चले जाओ, फिर मुझे रेफ़र कर दिया जम्मू में। फिर 1 साल में जम्मू में रहा, बड़ी मुसीबत आई मुझे। फिर बाद में मेरा कुछ चारा नहीं चला, फिर मेरी टांग काटी गई। उसके बाद फिर ये टांग जो है कितने सालों से आप इसी तरह जो हैं मुझे लाठियों के मुझे सहारे सर मुझे 3 साल हो गए जी, 3 साल हो गए मुझे इससे लाठी के। अब मुझे और कोई दर्द नहीं है, सिर्फ मैं चलने में दिक्कत है, चलने का कोई भी बंदोबस्त मेरा नहीं। आप ये जो है आपने स्कूल के लिए जो ज़मीन दी थी, आप CPW मुलाजिम भी आप जी सर जी, हमें ये भी ज़रा दास्तान बताइए स्कूल की दास्तान। स्कूल में CPW मेरा सबसे पहले मैं मुझे 20-25 साल हो गए इसमें ड्यूटी देते थे। CPW 50 रुपये आए थे, उन्होंने मुझसे ज़मीन ली कि हम आपको नौकरी लगाएंगे जी, आपके 2 नौकर लगाएंगे, आपको भी और आपके लड़के को भी। तो फिर मैंने वो ज़मीन दी, फिर वो ज़मीन दी, फिर ये स्कूल बिल्डिंग बनी, ऊपरी भी बनी, निचली भी बनी। तो ये स्कूल बिल्डिंग बनाई। उसके बाद फिर आज तक भी मुंह खोल कर बैठा हूँ, कुछ नहीं है, कागज़ लिए सबके साथ नाइंसाफ़ी। तो अब देख रहे हैं आप, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप छोटे नौजवान लड़के, आपने मेरी ये बात सुनी। मोहम्मद शफी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने जो अपनी लख्त जिगर जैसी ये ज़मीन होती है आपने इसलिए दी थी, आपको मुलाजिम लगाया कि आपको लगाया, या उस जो ज़मीन आपसे ली थी उसका कोई मुआवजा मिला? नहीं, मुआवजा शावजा कुछ नहीं, मुआवजा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं जो स्पेशल्स गवर्नमेंट की तरफ से हैंडीकेप्स के लिए पेंशन्स दी जाती है, क्या आपको मिल रही? नहीं, मुझे नहीं, अभी नहीं, अभी कागज़ दिए तो अभी कागज़ दिए 1 साल हो गया। तो कितने खपा हो आप हुक्मरानों से? बहुत कुछ किया मैंने हुक्मरानों से, कागज़ भी मेरे लिए कागज़ लिए उधर बाली भगत जी को, वो भी मैंने दिए, जम्मू में पहुंचाए कि आपका केस भी बनेगा। ना केस बना, ना कुछ, पेंशन भी, कागज़ पेंशन के भी लिए, सब कुछ लिया। तो अभी तो ये आपके बच्चा परिवार कितना है? घर परिवार मेरे 3 लड़के हैं सर, तो अब 2 बेचारे अलग हैं, तो मेरे साथ छोटा एक लड़का है, इतना सारा लड़का है। अब कैसे अपना गुजारा क्या, अब ऊपर वाला ही करता है, और उसके साथ के बगैर आखिर क्या गुजारिश करेंगे आप? मेरी यही गुजारिश है कि मेरी जो ज़मीन दी है या मैंने जो ड्यूटी दी है सर अंजाम, आपने इस वक्त देखा मेरा स्कूल कितना साफ़ है, सफाई कर्मचारी का यही तो काम होता है। तो आपने देखा इस वक्त स्कूल का
रात दिन ड्यूटी दे रहा हूँ मैं। आर्मी, कभी आर्मी बैठती है, कभी कुछ बुलाते हैं, तो कभी इलेक्शन का भी, जो भी तनख्वाह उनका कितनी हुआ? मुझे दी थी 50 रुपया महीने का, उसके बाद मुझे 300 महीने का लगाया, 300। वो बच्चों का फीस जमा करके वही समझो भीख मांगना, वही भीख मांगना शुरू किया है, वही आज तक चलता है। तो अभी तक आप सुन रहे थे मोहम्मद शफी को कि 2015 में इसकी किसी कारण जो है टांग में फ्रैक्चर हुआ। बेचारा मेहनत मजदूरी का काम करता था, किसी दीवार से गिरने की वजह से इसकी टांग जो है काटनी पड़ी, और ये 2 लाठियों के सहारे पे चलता है। जहां सरकारें दावे करती है कि हमने हैंडीकैप्स के लिए पेंशन फराम करते हैं, सिक्योरिटीज़ देते हैं, मगर अभी मुझे नहीं लगता है कि इस चाचे को कुछ भी नहीं मिला है, ना ही इसको पेंशन मिली है, ना ही इसके लिए सिक्योरिटी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि 2012 में इसने अपनी लगती जिगर ज़मीन 2 कनाल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसलिए वागुजार की गई थी कि शायद इसको अपनी रोजी रोटी चल सके। मगर बड़ी अफसोस की बात है, 2012 से लेकर कभी इसको 50 रुपये महीने की तनख्वाह दे देते हैं, कभी 300 रुपये महीने की तनख्वाह दे देते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 रुपये में टोटल 2 किलो तेल आते हैं। तो किस तरह से इस गरीब के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी आला हुकाम से भी यही गुजारिश है कि जल्द बाय जल्द इसके साथ इंसाफ किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये मामला सामने आने के बाद क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हरकत में आती है या नहीं। तब तक के लिए जुड़े रहें बोल्ड वॉइस के साथ। दीजिए इजाज़त। कैमरामैन साजन कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज़, नाइदगाम, छात्रों। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की